Hello friends, we are back with our part 2 of function of operating system. तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे अगले स्लाइड में क्या है। नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। Earlier programmers had to design the application in accordance with the internal hardware structure of a computer. The operating system was needed to allow the programmers to design the application without any detail on internal structure of the computer. An operating system acts as a central coordinator between hardware and software. It manages the overall resources, resolve conflicts, and tries to optimize the performance of the system. So, इससे हम ये समझते हैं कि जो पहले प्रोग्रामर्स थे जो प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं उसे प्रोग्रामर्स कहते हैं। जो प्रोग्रामर्स थे वो डिज़ाइन करते थे एप्लीकेशन को इंटरनेट के अकॉर्डिंग्स, और जब भी उन्हें किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता था तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे परमिशन देना ही पड़ता था बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्यूटर के जाने बिना। ठीक है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानता है, बिना किसी डिटेल के उसको डिज़ाइन के लिए परमिशन देना ही पड़ता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, और ये पूरा मैनेज करता है रिसोर्स को, रिसॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं बीच में कहीं पे ना ऐसे ऑब्स्टिकल्स उस टाइप का। ओके, और ये ट्राई करता है कि सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हो। अब हम लोग देखते हैं हमारे दूसरे स्लाइड में क्या है। अभी हम लोग का नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम ही हल्का सा बचा हुआ है, उस पेज में नहीं आ रहा था तो मैंने अगले पेज में ले लिया। ओके, चलिए अब इसे भी पढ़ लेते हैं। When you turn on your computer system, the basic input-output system, BIOS, start up your computer and check whether all of the arrangements are in place and operational. Then it loads the operating system in your computer main memory RAM from the hard disk drive. After loading of the operating system, the application of utility software empowers the user to perform a variety of functions on the computer such as solving problems, creating documents, playing games, etc. तो जब भी आप अपना पर्सनल कंप्यूटर या फिर फ़ोन्स को ऑन करते हैं तो वो लोड होता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे कहते हैं वो चेक करता है कि हाँ सारा अरेंजमेंट अपनी जगह पे है और आपके लिए सही है, तो वो उसके हिसाब से उसको सेट कर लेता है अगर नहीं होता है तो, और फिर सारा जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो कंप्यूटर मेन मेमोरी के पास भेज देता है हार्ड डिस्क ड्राइव से। आफ्टर लोडिंग द ऑपरेशन सिस्टम, लोड करने के बाद ऑपरेशन सिस्टम को जो एप्लीकेशन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम्पावर करता है, मतलब सपोर्ट करता है यूज़र को कि वो बहुत सारा काम जो कंप्यूटर पे करने आया था वो कर सके, जैसे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे काम। और तो अब हमारे पास ये वाला भी क्लियर हो गया है। आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे ना एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं। ओके, तो स्कूल में हमारे पास जो प्रिंसिपल होते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं। प्रिंसिपल का क्या क्या काम होता है? टीचर को मैनेज करना, सैलरी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, बहुत सारे काम होते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर इमेजिन स्कूल में प्रिंसिपल ही ना हो तो सब मैनर में नहीं होगा ना, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा सब। उसी तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो भी सब अनऑर्गेनाइज हो जाएगा।
तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल था। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम एक्चुअली में पढ़ने आए थे, चलिए पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, फर्स्ट आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके इधर इधर मैंने लगा रखा है जो भी इसके फंक्शंस है। ओके, तो पहला है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, फिर है फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग, प्रोविजन ऑफ यूज़र इंटरफेस। मतलब ये सारे काम वो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है। हम लोग ये काम के बारे में हल्का ब्रीफ में जानते हैं, तो इस वीडियो में हम उसका थोड़ा सा ही पार्ट कवर करने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये मेमोरी मैनेजमेंट है, सो सॉरी, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है। ये देखिए, हम अभी इसे ही पढ़ने वाले हैं, चलिए इसे कवर करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ये क्या है। An operating system manages the sharing of internal memory among multiple applications. It keeps track of memory used by each process and also take care of fact that one process should not consume the memory allocated to another process. It makes efficient use of different types of memory, RAM, cache, etc. within the system to ensure proper execution of every process. तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? ये मैनेज करता है कि एक सिंगल एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन का, मतलब जैसे देखिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप उसमें वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपका सारा मेमोरी ले लेगा तो ये तो सही नहीं है, फिर बाकी सारे ऐप्स क्या लेंगे अगर ये सब ले लेगा तो यही वो मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट यही मैनेज करता है कि सारा मेमोरी एक के पास ना जाए और वो एक टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशंस को वर्क कर पाता है। ओके, और ये इफ़िशिएंट मतलब अच्छे से काम करने दे पाता है अलग अलग टाइप के मेमोरी को, जैसे रैम, कैच, ताकि वो सिस्टम को प्रॉपरली काम करने में मदद कर सके। ओके, अब हमारे पास क्या है? अब हम लोग फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट है, हम यही पढ़ने वाले हैं अभी। तो चलिए पढ़ते हैं। ये रहा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, A computer system uses a lot of data which is stored and secondary storage device. The operating system keeps track of information regarding the creation, deletion, transfer, copying and storage of files in an organized manner. It also maintains the integrity of data storage in these files including the file directory structure. तो फाइल मैनेजमेंट से हम ये समझते हैं कि जो भी कंप्यूटर है वो बहुत सारा डाटा यूज़ करता है, स्टोर करता है वो सबको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है इंफॉर्मेशन का। किसका इंफॉर्मेशन? जब भी आप कुछ बनाते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, कॉपी करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये सारे फाइल को ऑर्गेनाइज मैनर में संजो के रखता है, मतलब ऐसे रखता है अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज करके। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस फाइल, और ये लोग का इंटीग्रिटी भी देखता रहता है कि हाँ कुछ ख़राब ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, उस टाइप से। ओके, और पूरा डाटा को अच्छे से स्टोर करके रखता है इस फाइल में, और ये इंक्लूड करता है फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी। ओके, सो बाकी के सारे पार्ट्स हम लोग बाद में कवर करेंगे। हमने मेमोरी मैनेजमेंट कर लिया।
ओके, सो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये मेमोरी मैनेजमेंट कर लिया, फाइल मैनेजमेंट कर लिया, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग एंड प्रोविजन ऑफ यूज़र इंटरफेस हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो श्योरली मीट फॉर सेकेंड पार्ट। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इट्स क्विज टाइम। सो व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा ज़रूर, भूल मत जाइएगा। और हाँ, अगले पार्ट को ये सब रिवीजन करने के बाद ही देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ।